समझ आया क्या था वीडियो? हाँ फिनिशा। नथिंग। अरे मेधाशा भी आ गया। चले प्ले वन मोर टाइम। तो क्या? आई विल प्ले इट लेटर। गुड मॉर्निंग मेधांश। मॉर्निंग मैम। 1 second. Only one time I will play. Then we will start. So, आप बताओ, किस किस को पता चला क्या वीडियो था, कौन सा गाना था, पिक्चर कौन से थे? पहले वापस चला कर देखो ना। हाँ एक बार वापस चलाओ ना, ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन नाउ। हाँ, हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है ना, अभी स्टोरी सुननी है, गेम सुनने हैं। अगर ये वीडियो देखते बैठेंगे तो टाइम चला जाएगा, है ना। हिंदी। आप लोग चाहो तो मैं बाद में ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप आराम से देखना, उसको स्लो में भी देख सकते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली, विष्णु जी के बता रहे हाँ, और जो गाना था उसका मीनिंग क्या है पता है मेदांश? हैं। हाँ, कृष्ण जी का एक श्लोक है भगवत गीता का कि श्लोक है। हाँ। यस। देखो फिनिशा, इस श्लोक का, ये श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना भगवत? यस। आई थिंक सबको मालूम होना चाहिए ये श्लोक, है ना, क्योंकि बहुत। मुझे भी याद है। हाँ, मुझे भी याद है। सबको पता है, वाह, वेरी गुड। इस मुझे श्लोक भी का पता। मीनिंग है, ये एक्चुअली कृष्णा ने जब भगवत गीता बोली थी अर्जुन को, भी उन्होंने ये बताया था कि जब जब अधर्म बढ़ता है, मतलब बैड एनर्जीज इंक्रीज होती है ना, तब कौन आता है? श्री कृष्ण, विष्णु भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं हम सबको बचाने के लिए, और अधर्म को नष्ट करके, बैड थिंग्स को नष्ट करके गुड थिंग्स को वापस लाने के लिए, स्थिर करने के लिए। ये है मत्स्य अवतार, अभी जो आप देख रहे हो ना वीडियो में, ये है मत्स्य अवतार। ये है कुर्मा अवतार, मत्स्य यानी फिश, भगवान विष्णु फिश बन गए थे। और ये है कुर्मा अवतार। आज हम लोग ये दोनों अवतार के बारे में स्टोरी सुनेंगे, ठीक है, मत्स्य अवतार और कुर्मा अवतार। भगवान विष्णु क्यों फिश बने थे, और क्यों उनको टॉर्टस बनना पड़ा था, कुर्म क्यों बनना पड़ा था, कछुआ। ये वराह अवतार है। वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को बचाया था, पृथ्वी को आपने ऐसे दो सिंह है ना, उस पे उठाकर ऊपर लाए थे। ये नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार तो सबको पता होगा मूवी देखकर अभी। है ना, प्रहलाद के लिए जो, लेकिन स्टोरी तो पता होगी ना, मूवी नहीं देखी तो प्रहलाद भक्त था मैंने उनका। मूवी देखा था। या उसके प्यार की वजह से, जब हम लोग प्यार से बुलाते हैं ना भगवान को, और वो भी इतने डेंजर अवतार में आए थे, देखो कितना डेंजर लग रहा है लुक इनका। क्योंकि ये डेंजर किसको लगेंगे? जो बैड पीपल है। जो प्रहलाद के पापा थे वो बहुत बैड थे, उनको बहुत डर लगा इनको देखकर, मामा, लेकिन जो प्रहलाद बहुत। गुड्डा मामा, जो गुड पीपल्स है वो। हाँ हाँ, कौन बोला? फेनिशा। मैम, जो मैंने गुड ये मूवी पीपल्स में है। देखा है। एक टाइम पे एक बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ फिनिशा बोलो। मैम, मैं बोल रही थी हाँ, कि ना, गुड पीपल्स को भी तो समझ आएगा कि ये मतलब बहुत शैतान है, मतलब कि डरावना है वो। लेकिन गुड पीपल उनको प्यार से देखेंगे ना, तो उनको प्यार नजर आएगा। भक्त प्रहलाद को देखा है आपने, कितने प्यार से देख रहे थे। और अगर नरसिंह, जो पीपल मतलब गुड पीपल है वो प्यार से देखेंगे तो वो कृष्णा होंगे, कृष्ण देखेंगे। हम लोग
जिस भावना से देखेंगे, जिस फीलिंग से देखेंगे, वो हमें दिखाई देते हैं। अगर हमने सोचा कि राम जी दिख रहे तो राम दिखेंगे, लेकिन होते हैं कौन, वो विष्णु रहते हैं। लेकिन हम देखने का नजरिया मैटर्स। जिस नजर से, जिस फीलिंग से, जिस भावना से हम देखते हैं ना, वैसे दिखाई देते हैं हमें। हम्म, ये नरसिंह अवतार, ठीक है। आद्विका, आप क्या बोल रहे थे बेटा? मैंने मूवी में देखा है। देखा ना? आपको स्केरी लगा? नहीं, देखो फिनिशर, है ना? जब हम प्यार से देखते हैं तो हम लोग को स्केरी मैंने नहीं तो लगता। इससे भी बहुत बढ़िया मूवी देखी है, इससे भी बहुत बढ़िया हाँ क्या? ठीक है। नेक्स्ट है मूवी। वामन अवतार। ये छोटे से वामन के रूप में आए थे और 3 पग भूमि मांगी थी इन्होंने। वो भी एक असुर था, हिरण्य, क्या नाम था, किसको पता है क्या? हिरण्यकशिपु। हाँ, नहीं, हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद के पापा, राजा बलि, सॉरी। राजा बलि से उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी। मुझे 3 पग अर्थ भूमि चाहिए, तो उसे लगा ये तो क्या है, मैं यूं ही दे दूंगा। लेकिन उन्होंने पूरा ब्रह्मांड 3 पग में माप माप लिया। 2 पग में एक्चुअली, अर्थ और पूरा ब्रह्मांड। और तीसरा पग कहाँ पे रखो पूछा तो राजा बलि ने बोला आप मेरे सर पे रखो। अगर पता अर्थ, है अर्थ ऑलरेडी मुझे उन्होंने मेज, हाँ मुझे कल, पता है हाँ लेकिन, मुझे अच्छा कल बताओ, पता है ना तुमको? एक बात बताओ, अगर अर्थ और ब्रह्मांड 2 पग में हो गए ना मेजरमेंट, फिर बलि ने क्यों बोला कि आप मेरे सर पर पाँव रखो? क्योंकि बलि भी तो अर्थ पे ही होता है ना, अर्थ तो ऑलरेडी हो गई थी भगवान की। फिर कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे अंदर जो वर्ल्ड है ना, दैट इज डिफरेंट, और बाहर का जो यस। वर्ल्ड है दैट इज डिफरेंट। अर्थ और ब्रह्मांड तो हो गया, लेकिन बलि के अंदर जो था, अहंकार जो था, जो बैड फीलिंग्स थी, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वर्ल्ड, दैट इज डिफरेंट। सो तीसरा वर्ल्ड उसने यहाँ पे बोला मेरे सर पे पाँव रखो। थर्ड, थर्ड स्टेप ये है परशुराम अवतार, राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार। फाइनली ये आने वाले हैं, अभी हम लोग कलयुग में हैं। आई थिंक 4 लाख समथिंग ईयर्स आर बाकी बाकी है अभी। फिर कलयुग के अंत में कल के अवतार आएंगे। और ये बस मेन मेन अवतार है जो सब मोस्टली, ज्यादा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये मेन 10 अवतार से 10 अवतार है। बाकी तो बहुत सारे अवतार है, हमेशा आते रहते हैं भगवान। ये इसीलिए तो उन्होंने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना? आज हम क्या सुनेंगे? उनके मत्स्य अवतार और कूर्मा अवतार के बारे में, कि उन्होंने क्यों लिया था ये अवतार। ये है 10 अवतार, ठीक है। ये मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार। आप सीरियली देखना, हाँ। मैं दिखा सकती हूँ क्या आपको, एक सेकंड। कैन यू सी दिस? हाँ, मैम फोर्थ फोर्थ वाले जो है ना, हाँ, फोर्थ वाले ये वाले। फोर्थ नंबर पे, हाँ। इन्होंने मूवी में लिख के रावण में उनको भूल जाता है ना, होलिका का, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ, 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 हम लोग बाद में सुनेंगे वो स्टोरी। आज हम क्या देखेंगे? ये मत्स्य अवतार और कूर्मा अवतार, ठीक है। ये बाकी के अवतार हम बाद में देखेंगे दूसरे सेशंस में, ठीक है। बाद में प्लान करेंगे कभी। तो मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार क्यों आया था? स्टोरी एक्चुअली, ये कौन है पता है आप लोग को? मेरे को इसका यही याद है, घोड़ा राक्षस, बस उतना ही याद हाँ, आप बता सकते हो। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, कौन सा था? है। गणपति बापा का मूषक राज कौन बना था? गजमुखासुर। गजमुखासुर, यस, असुर। क्योंकि उसका फेस हाथी का था। और उसकी डिमांड क्या थी? उसने क्या वर मांगा था भगवान से? कि जो गजमुख वाला है, जो मेरे जैसा मुख है, वही मुझे मार सके। अभी ये देखो, ये उसका भाई निकला, इसने भी वही काम किया। इसका नाम है
हेग्रीवासुर। हेग्रीव मीन्स अश्वरूप, जिसका फेस घोड़े के जैसा है, और असुर माने डीमन। ये हेग्रीवासुर है। इसने इतना तप किया, इतना मेडिटेशन किया बहुत सालों तक, क्योंकि इसको पावर चाहिए थी, इसको अमर होना था, मरना नहीं था इसको कभी भी। तो इसने मेडिटेशन किया, प्रेयर की, तप किया, तपस्या की, तो कौन आया? आदि शक्ति आई। माँ आदि शक्ति आई तो उन्होंने माँ आदि शक्ति से वर मांगा कि मुझे अमर होना है। तो हैग्रीवासुर बोले, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कभी भी ना मरूं, मुझे अमरत्व चाहिए। तो आदि शक्ति माँ बोली कि ब्रह्मांड का ये रूल है कि जिसको जो आया है उसको जाना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा तुमको। तो अब मैं ये वर तो नहीं दे सकती तुम्हें, दूसरा कुछ और मांगो। तो इसने क्या दिमाग लगाया, वही गजमुख असुर वाला। इसने बोला कि ठीक है, मुझे बस वही मार सके जो मेरी तरह दिखता हो। इसे लगा कि और कोई तो नहीं दिखता मेरी तरह। तो इन्होंने वो वर मांगा कि जो मेरी तरह दिखे वही मुझे मार सके। तो माँ ने बोला ठीक है, उन्होंने वर तो दे दिया। लेकिन हेग्रीवासुर ने क्या सोचा, अगर सपोज हमेशा जैसे विष्णु विष्णु जी अवतार लेके आते वैसे ही वो लोग वो फिर से अवतार लेके आ गए मेरे जैसा रूप लेकर, तो मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या आइडिया की, ब्रह्मदेव के पास जो वेद रहते हैं ना, वेदों की वजह से ये पूरी सृष्टि चलती है। उसमें सारे रूल्स है, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, हम लोगों को सिग्नल चालू हो गए तो रुकना पड़ता है, रेड सिग्नल को स्टॉप, ग्रीन सिग्नल को मूव, है ना, जैसे रूल्स रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के भी रूल्स रहते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है, भगवान के पास जाना है तो भगवान को बुलाना है, अगर उनको प्रसन्न करना है क्या करना है, बहुत सारे उसमें रूल्स है, नॉलेज है, मंत्राज है। अब आज अब तक की पूरी हिस्ट्री है उसमें। तो हेग्रीवासुर बोल ने क्या आइडिया की कि मैं ये वेद चुरा लूंगा, आई विल स्टील दिस वेदास। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार तीन वेद है, ठीक है। तो इनको चुरा लूंगा तो ये देवलोक जो है उनकी शक्ति कम हो जाएंगी, दे कांट वर्क प्रॉपरली एंड दे कांट फाइट विथ मी। सो उसने क्या किया कि ब्रह्मदेव के पास गए। और ब्रह्मदेव उस टाइम पे हमने देखा था ना, सृष्टि तैयार की थी पूरी ब्रह्मदेव ने। तो ब्रह्मदेव सृष्टि पूरी तैयार करने के बाद उनका ब्रेन थोड़ा, उनको काम करना था, शांति चाहिए थी, तो वो योग निद्रा में चले गए, मेडिटेशन में, ध्यान में चले गए। फिर वो अभी ये आप देख रहे हो ना पिक्चर में, इसमें योग निद्रा में है ब्रह्मदेव। तो हैग्रीवासुर वहां गया और उसने वो वेद चुरा लिए, और उन वेदों को अच्छे से बांध कर एक पेटी में डालकर, ये है चार वेद, ठीक है, इनको अच्छे से बांध कर पेटी में डालकर कहाँ रख दिया पता है? ओशन के डीप अंदर जाके, पूरा ओशन के अंदर जाके, महासागर के अंदर गया वो, और वो वहां पे रख दिया, और वो खुद भी वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा बोल के। फिर क्या हुआ, अभी तो यज्ञवसुर ने वेद चुरा लिए, फिर सारे देवों की क्या हो गई, पावर थोड़ी सी कम हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वेदों के सिवाय तो कुछ नहीं चलेगा सृष्टि में, हम लोग को वेद तो चाहिए। फिर क्या करे, वो परेशान हो गया, और हेग्रीवासुर क्या किया, सब लोगों को परेशान करने लगा। वो अहंकारी हो गया, मेरे पास तो पावर हो आ गई, फिर वो सबको टॉर्चर करने लगा। फिर देव लोग पूरे परेशान हो गए, इंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, सब लोग होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मदेव के पास गए। फिर ब्रह्मदेव बोले कि सृष्टि का पालनहार तो कौन है, मैं तो बस रचयिता हूँ, लेकिन पालनहार तो विष्णुदेव है ना। तो सब लोग मिलके कहाँ गए, विष्णुदेव के पास गए। विष्णुदेव जी को बोला, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि हेग्रीवासुर नाम का एक राक्षस है, उसको ऐसे ऐसे पावर मिली है, और उन्होंने अभी वेद चुरा लिए हैं, और वो महासागर के डेप्थ में जाकर वहां बैठ गए हैं, अब हम लोग क्या करें। तो विष्णु जी बोले, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी मत्स्य अवतार लेता हूँ, मेरा मत्स्य अवतार लेने का टाइम आया है, और मैं मत्स्य अवतार लेकर आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो उन्होंने क्या किया पता है, ये जो है ना, ये ऋषि मुनि दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअली राजा सत्यव्रत है। कौन बोला? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ फेनिशा। मैम मेरी ना बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, तो एक बार मैं चार्जर लेकर आऊँ। हाँ चार्जर लगा दो वहां पे, फटाक से लाना।
स्नेक्स क्या ऊपर रहते हैं? हाँ अद्विका। क्यों? ये कौन है पता है आप लोग को? राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत एक विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे। आप लोग, अच्छा बताओ, आप लोगों के फेवरेट फेवरेट भगवान कौन है? आप सबसे ज्यादा किस भगवान को प्यार करते हो? हम सब सारे भगवान से प्यार करते हो, लेकिन एक एक होता है ना फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट। कौन है आपका? कृष्णा? हनुमान। अरे बाप रे! हनुमान जी आपके तो बहुत सारे फैन है। हाँ वेदांश, कौन है? I'm गणेशा। वाओ! अद्विका? अद्विका फेवरेट गॉड कौन है बताओ, आप किसके फैन हो? शिव जी। शिव जी, वाह! भोले शंकर, भोलेनाथ, भोले शंकर। मेरा कौन है पता है? हाँ कौन पता है? कौन है? साईं बाबा, महादेव, हाँ। विष्णु। मेरी तो लिस्ट ही खत्म नहीं होती। ठीक है, फिनिश। आपके फेवरेट गॉड कौन है? मैम मेरे तो सारे फेवरेट, मेरे तो हनुमान जी हैं फर्स्ट हाँ। नंबर पे। देन गणेश जी। वो देन शिव जी। ये चार तीनों ने नाम सारे लिखे हैं। भगवान, सारे के सारे भगवान है ना? फेवरेट हैं। मेरे साथ भी कृष्ण वही। फेवरेट है पहली बात तो। लेकिन सारे जैसे होता है ना, सूर्य, सूर्य तो एक ही रहता है, सूरज। लेकिन वहां से मैम आपकी पूरी जितनी भी लिस्ट है ना, कितनी भी बड़ी होते हैं, जितने भी भगवान लिखे हुए हैं वो सारे मेरे फेवरेट सूर्य देव तो एक ही है ना, लेकिन उसके रेज कितने हैं। आते हैं? हम लोगों को दिखते हैं क्या रेज? नहीं ना। अच्छा। वैसे ही गॉड एक ही है। ये सारे उनके ही रूप है। ओनली वन गॉड इज देयर। हम लोग किसी को भी, अगर हम कृष्ण को भी प्रे करें, तो वो प्रेयर शिव जी तक भी पहुंचती है, हनुमान जी तक भी पहुंचती है, और बाकी सारे देवों तक पहुंचती है। अगर हम दुर्गा माँ की भी पूजा करें, तो वो, उनको भी प्रे करें, तो सारे गॉड की तरफ वो प्रेयर तो जाती मैम है अपने आप। अगर हम लोग गणेशा के कान में कुछ ऐसा मगर विश बोलते हैं तो वो सारे भगवान को पता चल जाती यस है। यस, क्योंकि सारे एक ही है। और सारे कहाँ पे है पता है? हमारे अंदर है। जब हम बिलीव करते हैं, जब हम श्रद्धा रखते हैं कि मेरे अंदर है गॉड, तो पूरे भगवान यहीं पे है, हमारे हार्ट में, हमारे अंदर है। वी आर ऑल हाँ। वन। अभी देखो, अभी इस स्टोरी में, अच्छा मुझे याद है, अभी इस स्टोरी में आपको पता चलेगा वी आर ऑल वन। ठीक है। ये है राजा सत्यव्रत। वो भी विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे, वो विष्णु की हमेशा पूजा करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा राजपाट छोड़ दिया, और बस भगवान विष्णु की पूजा में लग गए। फिर वो डेली ऐसे रिवर पे जाकर ऐसे अर्घ्य अर्पण करते थे भगवान को। तो उनके, जब एक दिन वो गए वहां पे, तो हाँ। उनके उनके यहाँ कमंडल में एक फिश आ गई। छोटी सी मछली, गोल्डन कलर की मछली आ गई। अभी यहाँ पिक्चर में गोल्डन कलर नहीं है मत बोलना, मुझे ये कैसे करके प्रिपेयर किया है मैंने, जैसे तैसे करके पिक्चर आप लोगों को दिखाए, समझ में आया जाए इसलिए। ठीक है, उस कमंडल में एक मछली आ गई छोटी सी। तो वो मछली बोली कि हे राजा, यहाँ पे रिवर में बहुत सारे एनिमल्स है जो मुझे खा सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी है। तो मुझे यहाँ डेंजर है, आप मुझे बचाओ, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। तो वो कमंडल में डाल के अपने घर ले गए उसको, फिश को। फिर उसको एक पॉट में पानी डाल के वहां छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो मछली बड़ी हो गई, और वो पॉट कम पड़ गया। वो जो बर्तन था जिसमें मछली को रखा था, वो कम पड़ गया। फिर उन्होंने, राजा ने क्या किया, बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, वहां पे फिश को रखा। तो वहां पे भी वो मछली फिर बड़ी हो गई। ये परेशान हो गई कि क्या हुआ पता नहीं। इन्होंने प्रे किया भगवान विष्णु से कि मुझे प्लीज बताओ कि इसका आंसर क्या है, ये मछली ऐसे क्यों बड़ी हो रही है। तो वो मछली बोली कि मैं, मुझे आप प्लीज महासागर में डाल दो। तो उन्होंने ओशन में डाकर लेकर वहां पे रख दिया उस फिश को। तो ओशन कितना बड़ा होता है? महासागर, सागर से भी बड़ा, रिवर से भी बड़ा, सागर से भी बड़ा, है ना? तो अब मछली ने उतना बड़ा अवतार ले लिया, उतनी बड़ी हो गई वो मछली। और उन्होंने इस राजा को बोला कि मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, और मैंने मत्स्य अवतार लिया है, और नेक्स्ट 7 डेज में पृथ्वी पर
प्रलय आने वाला है। प्रलय माने पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, पूरा पानी पानी हो जाएगा सारी तरफ। और आप एक काम करो, एक बड़ी सी नाव बनाओ। क्रूज रहता है ना, क्रूज से भी बड़ा, बहुत बड़ी नाव बनाओ। मैं आप सबको, और उस नाव में क्या रखना है, आप स्वयं, आपकी वाइफ, और जो सप्तर्षि रहते हैं वो सबको ले लो। और जो भी प्रजाति है पृथ्वी पर, उन सब की प्रजाति को वहां पे ले लो। जो भी बीज है, प्लांट, प्लांट के जो बीज रहते हैं ना, एक सीड लगाते हैं तो प्लांट आ जाते हैं, तो पूरे सीड्स को ले लो। और आप उस बोट पे सवार हो जाओ, सब लोग वहां पे बैठ जाओ, मैं आपको एक सेफ जगह पर ले जाऊंगा। तो राजा बोले ठीक है। फिर उन्होंने तैयार की एक बोट, और वो सब वहां बोट पे बैठ गए। फिर प्रलय आ गया। प्रलय कैसे आता है, जब महादेव एंग्री होते हैं और अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, यहाँ पे थर्ड आई होती है महादेव की। तो महादेव ने थर्ड आई ओपन की और पूरी सृष्टि पानी में डूब गई। लेकिन उन्होंने पहले ही प्लान किया था सबको बचाने का, है ना, महादेव और विष्णु ने। ऐसे करके फिर मत्स्य अवतार जो थे भगवान विष्णु के, उन्होंने सबको यहाँ बोट में बिठा लिया। और ये जो आपको रस्सी दिख रही है ना, जिससे बांधा है फिश को, हम्म। एक ये वाली दिख रही है, हाँ। ये एक्चुअली रस्सी नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने वासुकी नाग को बुलाया था, सारे देवों ने वासुकी नाग को बुलाया था। और उनसे कहा था कि आप यहाँ विष्णु देव के यहाँ फिश के जो सिंग है, फिन रहता है ना, उस पे बांध जाओ। फिर सबने बोट और फिश, मत्स्य अवतार जो है विष्णु देव के, उनको बांध दिया। और वो मत्स्य अवतार जो है विष्णु देव जो है, सबको कहाँ ले गए, वासुकी नाग कौन है पता है, वो जो भगवान विष्णु भगवान महादेव के गले में रहते हैं ना, वो वाले। तो उन्होंने वहां पे हिमालय पर्वत की जो चोटी रहती है ना, उसको मैत्रेय पर्वत बोलते हैं। हिमालय पर्वत का पीक जो टॉप रहता है वहां पे। और हिमालय पर्वत तो मायका है माँ पार्वती का, है ना, माँ पार्वती का घर है हिमालय पर्वत, पता है आप लोगों को, मम्मा पापा का घर है उनका वो। हाँ, तो हिमालय पर्वत की चोटी पर जाकर सबको वहां सेफली छोड़कर आ गए वो। और वहां से फिर नई सृष्टि स्टार्ट हो गई। और फिर भगवान विष्णु बोले इनको, राजा सत्यव्रत को, कि आज से आपका नाम मनु होगा। अब ये नई सृष्टि चालू हो गई ना, आपका नाम मनु होगा। आपसे ही अगले पूरे मनुष्य जन्म होंगे, मनुष्य, इसीलिए हम लोग को मनुष्य बोलते हैं, है ना, हिंदी में। ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं, मनुष्य, क्योंकि ये मनु है, मनु से ही हम लोग पूरे आगे आ गए हैं, मनु से मनुष्य। अभी मैंने क्या बोला था, कुछ तो बताने वाली थी ना फिनिशा में आपको। कौन सी हाँ, चीजें? वननेस, वननेस मैं बोली ना, एक ही है, मेन तो एक ही है, वहीं से हम सब आ गए हैं, है ना। तो ये मनु है, इनसे हम सब आगे आ गए, हम लोग सब बॉर्न हो गए बाद में। फिर अभी तो हैग्रीवासुर की बारी है। उसको क्या करना है, उसको मार देना है, उसका अंत करना है। लेकिन उसकी शर्त क्या थी, हैग्रीव अवतार वाला ही कोई मुझे मार सके। तो भगवान विष्णु ने अभी उन सबको पहुंचा दिया मत्स्य अवतार लेकर एक ठिकाने सेफली, हिमालय पर्वत पर, मैत्रेय पर्वत पर। अभी हैग्रीवासुर अवतार लिया उन्होंने। एंड हिस वो वहां पे चले गए हैग्रीवासुर के पास, कहाँ पे था वो, ओशन के डेप्थ में जाकर छुप गया था। तो वहां जाकर उसके साथ फाइट चालू हो गई फिर उनकी, ये डिशुम 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 ऐसे करते हैं भगवान फाइट, कैसे करते हैं, डिशुम डिशुम करते हैं। फिर उनके युद्ध चालू हो गए उनका, वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन हैग्रीवासुर के पास भी बहुत ताकत आ गई थी तब तक। हाँ। इन ये ब्लू वाले जिसके पूरे ब्लू वाली बॉडी है, ये हाँ, वाला इंसान अच्छा है या फिर उसकी ऑरेंज वाली बॉडी वो वाला इंसान अच्छा है? अभी ये जो ब्लू है ना, ये हैग्रीव अवतार है भगवान विष्णु के, मैंने अभी दिखाया था ना आप लोगों को, ये वाले हैग्रीव अवतार आ गए विष्णु देव के। ओ। और वो जो रेड वाला है वो स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने आपको, हैग्रीवासुर। हाँ 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 इन लोगों के बीच वॉर स्टार्ट हो गया अभी। फिर हैग्रीवासुर के पास भी तो बहुत पावर आ गई थी अभी, उसके पास तो वेद भी थे। जिसके पास वेद है, जिसके पास ज्ञान है, उसके पास ज्यादा पावर होती है ना। तो फिर मत्स्य अवतार का तो काम हो गया, इन लोगों के बीच चालू हो गया वॉर। कोई कोई भी नहीं हार रहा था, कोई भी नहीं जीत रहा था। फिर जो मत्स्य अवतार है ना, उन्होंने
वहां पे जाके जहां पे वेद रखे थे हैग्रीवासुर ने, वो वेद निकाले और वो पढ़ना स्टार्ट हो गए। क्योंकि वेद तो हैग्रीवासुर ने चुरा लिए थे, इसलिए पूरा ज्ञान, सृष्टि अंधकार में चली गई थी, कहीं पे भी नॉलेज नहीं था। जब इन्होंने ओपन किया वेद एंड ही स्टार्टेड रीडिंग दोज वेदास, जब मत्स्य अवतार वाले विष्णु जी ने चालू किया रीड करना, तो फिर से देवों की पावर इंक्रीज हो गई, धर्म बढ़ने लगा। फिर हैग्रीवासुर की पावर कम होने लगी, और इसीलिए फिर भगवान विष्णु ने उसको किल किया। हैग्रीवासुर की पावर कम हो गई, विष्णु भगवान की पावर और बढ़ने लगी, सारे देवों की पावर बढ़ने लगी, सृष्टि में धर्म बढ़ने लगा, है ना, गुड थिंग्स बढ़ने लगी, और हैग्रीवासुर वीक हो गया। और फिर भगवान विष्णु ने उसका कत्ल कर दिया, अंत कर दिया। एंड फिर वो अपने अपने रूप में वापस आ गए, विष्णुदेव। ही इज विष्णुदेव। अभी उन्होंने छोड़ दिया वो हैग्रीवासुर अवतार भी। और कहीं पे मैंने सुना है कि मत्स्य अवतार इज स्टिल देयर। कहीं पे तो महासागर के डेप्थ में अभी भी मत्स्य अवतार है, जब भी जरूरत पड़ेगी वो फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, और एक स्टोरी सुननी है या गेम खेलना है? गेम और स्टोरी। हम गेम। हम स्टोरी। गेम। ठीक है। स्टोरी। आ, गेम। स्टोरी स्टोरी सुननी है। स्टोरी। आप लोग बताओ, गेम कृषा। गेम। कृषा। स्टोरी। हाँ। गेम। स्टोरी। स्टोरी। स्टोरी 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 स्टोरी। गेम 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 गेम। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट गेम खेलेंगे। अरे अरे अरे, इसमें टाइम चला जाएगा हम लोगों का। ठीक है, गेम सिर्फ फेनिशा गेम। को गेम खेलना है ना? सिर्फ फेनिशा ही खेलेगी, हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे, फिर बाद में सब लोग खेलेंगे गेम्स, ठीक है? फेनिशा एक सेंटेंस बोलना है। एक सेंटेंस। हाँ। मैं बहुत अच्छी लड़की हाँ। हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलने आता है? टंग ट्विस्टर आता है? फास्ट फास्ट मैं बोलो। हाँ हाँ। बोलो। कच्चा पापड़ पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ वेल डन, पक्का वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। पापड़। क्लैप्स फॉर हर। कच्चा वेरी गुड। अच्छा, एक बात बोलो, अभी दूसरा सेंटेंस। मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। क्या? मत्स्य, मत्स्य अवतार जो था, मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। मत्स्य मत्स्य वापस। महाराज, अच्छा, मत्स्य मत्स्य महाराज महासागर में। मत्स्य महाराज सागर में। मत्स्य महाराज महासागर में। मत्स्य महाराज महासागर में। मत्स्य महाराज महासागर में। मनु से मत्स्य मिले, मनु से मिले। मनुष्य मिले। मनुष्य मिले। हाँ, मनुष्य अभी कंप्लीट मिले। सेंटेंस। मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। मत्स्य महाराज मनुष्य में मिले। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे। हाँ, कौन सी? कौन सी? कूर्मा अवतार वाली स्टोरी। एक्चुअली जब हमने श्रावण मंथ में महादेव की स्टोरी सुनी थी ना, तभी हम लोगों हम ने वो ये होलिका वाली सुन लो ना। सुन लो ना। नरसिंह अवतार में सुनेंगे बेटा, ठीक है? आज वो हम वाली। टाइम मुझे लगा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि कूर्मा अवतार के ऑलरेडी हमने महादेव के सेशन में सुनी थी, इसलिए शॉर्ट में बता दूंगी आप लोगों को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है। यस। यस। किस किसने ट्राई किया जब फेनिशा बोल रही थी मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले? किस किसने ट्राई किया? हाँ, मेधांश भी। मेधांश, तू, आपका नाम भी तो यम से स्टार्ट हो गया है। मेधांश ने बोला, आप ऐड कर सकते हैं। मेधांश से मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। है ना? महासागर में मनुष्य मिले। चलो।
मत्स्य हाँ। महाराज महासागर मनु में मिले। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। ठीक है। ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं वीडियो में, वो कौन है पता है? ये जो लेडी है, शी इज अप्सरा फ्रॉम स्वर्ग, स्वर्ग की अप्सरा है जिनका नाम विद्याधारी है। और उनके पास एक बहुत ही सुंदर फूलों की, जो जिनका स्मेल बहुत ही, आप जस्ट इमेजिन की सबसे ज्यादा स्मेल किन फूलों की अच्छी रहती है, उन फूलों की माला उनके पास थी, उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। और जब दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे, वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले थे सारी सृष्टि में, तो उन्हें ये अप्सरा मिली। तो दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में गए थे भ्रमण करते करते, तो ये जो अप्सरा है ना, विद्याधारी नाम है उनका, उन्होंने ये माला दुर्वासा ऋषि को दी थी। तो दुर्वासा ऋषि आगे गए, फिर उनको कौन मिला? इंद्रदेव मिले, जो अपने हाथी, ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने ये जो माला है वो इंद्रदेव को दी। इंद्रदेव ने प्रणाम किया, उनकी माला एक्सेप्ट करी, बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करी। लेकिन उसको ये समझ नहीं आया कि वो माला उन्होंने इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत, इतनी सुगंध वाली माला है, तो किसी ने अगर आपको गिफ्ट दिया तो आप लोग क्या करोगे? थैंक यू बोल के प्यार से अपने पास रखोगे ना। लेकिन इंद्रदेव ने क्या किया? वो माला लेकर अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। फिर नहीं, फूलों की दुर्वासा तो ऋषि सच्ची। दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतने मौल्यवान माला, इतनी सुगंध वाली माला, इतनी खूबसूरत माला फूलों की, जो स्वर्ग लोक की अप्सरा ने मुझे दी थी, मैंने इंद्रदेव को दी और उसने हाथी को दी, तो उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने श्राप दिया उसको, इंद्रदेव को, उनको श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी तुम्हारा घमंड है उसको कम करने के लिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हारी पावर है, जो भी दूसरे देवों को भी, इंद्रदेव की वजह से बाकी देवलोकों को भी सजा मिली अभी, कि सारे देवों की जो पावर है वो सारी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा जो अहंकार है वो जब तक कम नहीं होता तब तक तुम लोगों की पावर चली जाएगी। फिर इंद्रदेव बोले कि प्लीज प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन गलती से हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन दुर्वासा ऋषि बोले कि नहीं, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, मिस्टेक जो है, गलती जो है इतनी बड़ी है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। फिर जो श्राप है वो तो वापस नहीं ले सकते थे। फिर दुर्वासा ऋषि चले गए। लेकिन इंद्रदेव, वो तो परेशान हो गए, अभी तो उनकी पावर चले गई। फिर धीरे धीरे सारे सृष्टि का भी, देवलोकों की पावर कम कम हो गई, तो फिर सृष्टि चलाने के लिए भी पावर लगते हैं ना। तो जो धर्म होता है, जो सत्य होता है, अच्छाई होती है, वो कम होने लगी। और फिर असुरों को पता चला इस श्राप के बारे में, वो तो खुश हो गए, हैप्पी हैप्पी, चलो अभी तो अपना ही राज्य है बोल के उन्होंने फिर फाइट करी देवों के साथ। और वो खुद वहां पे विराजमान हो गए इंद्रलोक के सिंहासन पर। फिर देव को, सारे देव देव जो थे वो परेशान हो गए। फिर एक ही सॉल्यूशन था उनके पास, कहाँ जाना था उनको? विष्णु। हाँ, ऑब्वियसली। तो सारे देव कहाँ गए? ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने वहां पे बताया उनको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, हम लोग, हमें दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला है और हम लोग को आपकी हेल्प चाहिए। तो ब्रह्मदेव एज यूजुअल उन्होंने वही कहा कि विष्णुदेव ही पालनहार है, वही हम सबको बचा सकते हैं। तो वो सब मिलके विष्णुदेव के पास चले गए। फिर विष्णुदेव ने उन्हें एक आइडिया दी। क्या बताया उनको? कि आप लोगों को जो महासागर है उसको चर्न करना पड़ेगा। बटर मिल्क बनाते हो आप लोग, मिक्सर में बनाते हो क्या, हम्म। या मथनी से नहीं नहीं नहीं। ऐसे ऐसे नहीं। बटर मिल्क बनाते हैं ना हम लोग, चर्न करते हैं ना। हाँ। और हाँ। पुराने जमाने में भी ऐसे ऐसे करके हाथों से, दोनों हाथों से करते थे ना, ऐसे रस्सी बांध कर, है ना। देखा है आप लोगों ने? हाँ। एक बार सर्च करके देखना यूट्यूब पर कि पुराने जमाने में बटर मिल्क कैसे बनाते थे। तो मैंने देखा। वेरी गुड। हम लोग के गांव में आज आज भी वैसे ही करते हैं, होम टाउन में। बहुत ही टेस्टी लगता है वो वाला बटर मिल्क। तो उन्होंने बोला बोला विष्णुदेव ने कि आपको पूरा महासागर है वो चर्न कड़ा करना पड़ेगा, और उसमें से जो अमृत बाहर निकलेगा वो आप लोगों को पीना पड़ेगा, फिर आपकी पावर वापस आ जाएगी। फिर महासागर तो इतना बड़ा होता है, हम लोग अगर बटर मिल्क भी चर्न करते हो ना, तो हाथ इतने पेन होते हैं ना, बहुत दर्द होता है हाथों को।
तो महासागर तो इतना बड़ा है, तो सारे देव बोले कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो विष्णु देव बोले कि उसको करने के लिए आपको बहुत सारी ताकत लगेगी, इसलिए आपको असुर लोग जो है, जो डीमंस है, उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देव बोले कि लेकिन वो क्यों मदद करेंगे हमारी, वो तो हमारे एनिमीज है ना। लेकिन विष्णु देव इस स्टोरी के थ्रू हम लोग को क्या बताना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों को अपने एनिमीज के साथ भी काम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए किसी को भी कट्टी नहीं बोलना, सारे दोस्तों के साथ अच्छे से रहना। ठीक है, किसी को भी एनिमी नहीं बनाना, सब लोग के साथ अच्छे से रहना। हम लोग के पता नहीं कब हम लोग के काम कौन आ जाए। ओके, किस किस के एनिमीज है अभी स्कूल में? मैं कौन बोला मैम? कृषा, एनिमीज है या फ्रेंड्स है बस? आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ अद्विका। यशोदा मैया मक्खन बनाती हैं। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू अद्विका। आप लोगों ने देखा होगा ना यशोदा मैया को ऐसे चर्न करके मक्खन बनाते हुए वक्त, है ना? कनिषा, देखा है यशोदा मैया को किसी वीडियो में, किसी मूवी में? थैंक यू अद्विका फॉर रिमाइंडिंग मी। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, फिर भगवान विष्णु ने कहा कि आपको डीमंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो भगवान, ये सारे देव बोले कि वो क्यों हमारी हेल्प करेंगे। तो भगवान विष्णु बोले कि आप उनको बताओ कि हम लोग चर्न करेंगे और उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी चर्न करने के बाद। जैसे हम लोग बटर मिल्क निकालते हैं, बटर मिल्क करते हैं तो बटर बाहर आता है ना, मक्खन बाहर आता है। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। उसमें से अमृत जो आएगा वो पीने के बाद आप लोग भी अमर हो जाओगे और हम लोग भी अमर हो जाएंगे, हम सबके पास पावर आ जाएगी। तो ये देव बोले कि अगर फिर भी उन्होंने नहीं सुनी तो क्या करे। तो विष्णु देव बोले कि उनको बोलना कि ये मेरा आदेश है। एक्चुअली डिमंस भी विष्णु देव को बहुत मानते थे। अगर कोई भी ऑर्डर उनको मिली विष्णु देव की तो वो फटाक से मान जाते थे। फिर इंद्रदेव गए इन डिमंस के पास, उनको बोला कि ऐसे ऐसे काम बताया है विष्णु देव ने। तो वो एग्री नहीं कर रहे थे कि अमृत पीना है, ये पीना है। फिर वो इंद्रदेव ने बोला कि ये विष्णुदेव का आदेश है। फिर वो फटाक से रेडी हो गए करने के लिए। देन दे स्टार्टेड चर्निंग। अभी ये चर्न करने के लिए क्या चाहिए? हम लोग के पास तो मतनी होते हैं ना, अभी भवसागर तो इतना बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि मंदराचल पर्वत लिया। ठीक है, मंदराचल पर्वत लिया और रस्सी की जगह क्या लिया उन्होंने? वासुकी नाग। अभी जो मत्स्य अवतार में हमने देखा था ना, वासुकी नाग को बांधा था नाव से विष्णुदेव ने, है ना? सेम वही वासुकी नाग जो महादेव के गले में रहता है। ये महादेव के गले में इसके बाद ही आ गया। इसलिए ये पूरे मत्स्य अवतार, ये जो 10 अवतार है, ये सिक्वेंशियली नहीं है। ये कभी भी जब भी जरूरत पड़ती है उस तरह से भगवान विष्णु अवतार ले लेते हैं। जब जिस टाइम पे जिस अवतार की जरूरत होती है उस टाइम पे वो आते हैं। तो मंदराचल पर्वत लिया, उस पे वासुकी नाग बांधा और विष्णुदेव खड़े हो गए। जो वासुकी का मुंह माउथ रहता है ना, मुंह की तरफ। तो डिमंस बोले कि नहीं नहीं नहीं, टेल तो अशुभ माना जाता है, स्नेक की टेल अशुभ रहती है, हम लोग टेल नहीं पकड़ेंगे। फिर विष्णुदेव बोले और उन्होंने बताया था सारे देवों को कि अगर असुर जो बोले वो बात मान, अगर आपको अपना काम करना है तो असुरों की बात माननी पड़ेगी। वहां पे जिद नहीं करना है कि मुझे यहीं पे पकड़ना है, मुझे यही चाहिए। अगर कुछ बाहर निकला कि मुझे 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 मलदा मलदा मुझे चाहिए मुझे नहीं। चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। ठीक है, विष्णुदेव ने पहले से ही उनको वार्न किया था, जो भी निकला सब लोग मिल बांट के लेना और वहां पे कुछ भी जिद नहीं करना। तो पहले से ही देव सतर्क हो गए थे। फिर असुर बोले कि हम लोग टेल नहीं पकड़ेंगे, हम लोग माउथ पकड़ेंगे वासुकी नाग का। तो वो लोग माउथ की तरफ हो गए और जो टेल है, टेल का पार्ट सारे देवों ने पकड़ लिया। एंड दे स्टार्टेड चर्निंग। अभी चर्न करने के लिए भवसागर, महासागर जो है बहुत डीप होता है ना। लेकिन मंदराचल पर्वत जो था उसका नाम ही इस मंथन के बाद मंदराचल पड़ा। आंचल मतलब पर्वत और मंदर माने ये मंथन किया है ना, मंथ किया, चयन किया, इसलिए उसका नाम मंदराचल पर्वत बाद में रखा गया। तो वो जो पर्वत था वो ऐसे 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 मूव होने लगा। फिर सबने फिर से भगवान विष्णु को प्रे किया कि अभी आप ही हेल्प करो। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, वो खुद टॉर्टस बन गए
और अपनी पीठ पर वो मंदराचल पर्वत ले लिया। जस्ट इमेजिन, ये भवसागर इतना बड़ा है, उसमें मंदराचल पर्वत इतना बड़ा, और उससे भी बड़ा कौन है फिर? टॉर्टस, कछुआ। इतना बड़ा अवतार लेना पड़ा भगवान को, और उनके पीठ पे वो इत्तू सा दिख रहा है पर्वत भी, है ना? कितनी पावर है भगवान विष्णु के पास, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करते हैं, उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता उसमें, वो खुद के लिए तो कुछ भी नहीं। आपने जो फर्स्ट फर्स्ट में कछुआ नहीं दिखाया था, एक जो मतलब एक कछुआ, तो हाँ हाँ, वो वही कछुआ है ये। यही कछुआ है सारी। अभी फेनिशा तो एक ही है ना, लेकिन तुम अभी जिस ड्रेस में, उस ड्रेस में एक पिक निकालेंगे हम लोग। अगर तुम स्कूल जाओगी, स्कूल में ड्रेस चेंज करके जाओगी, उस टाइम पे एक फोटो निकालेंगे हम तुम्हारी। फिर हाँ। ट्रेडिशनल डे पे कुछ घाघरा वगैरह पहनोगी, उसमें एक फोटो निकालेंगे। ड्रेस चेंज हो गया, लेकिन फिनिशा तो एक ही है ना। सारी फोटोज किसकी है? फिनिशा की है ना? हाँ, लेकिन ड्रेसेस की भी अलग अलग दो फोटोज है ना। है ना, ड्रेसेस में भी अलग अलग फिनिशर रहती है। वैसे कछुए ये फोटोज अलग रहती है। किसी के माइंड में कुछ अलग थॉट आ गए तो वो वैसे क्रिएट करेंगे फोटो। लेकिन द मेन थिंग इज, स्टोरी क्या है कि कछुआ कौन बना? भगवान विष्णु बने। उसके ऊपर पर्वत रखा गया, मंदराचल पर्वत। दिख रही बॉटल? ये पर्वत, ये कछुआ, ठीक है। और इसको रस्सी से बांधा गया है, यानी वासुकी नाग। फिर दोनों तरफ से, माउथ की साइड पे असुर और टेल की साइड पे देव हो गए। और फिर दे स्टार्टेड चर्निंग। कौन ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? फेनिशा। नहीं, फेनिशा तो मेरे साथ मैम मेधांश। बात कर रही है, फेनिशा मेरे साथ। मैम Ma'am, मेधांश। Felicia is also drawing. ओके, दैट्स ओके। मैम मेधांश ऑल्सो। अच्छा, नाइस ड्राइंग। इट्स लुकिंग लाइक फिशेस। फिश और जो सारे एनिमल्स रहते ना समंदर के अंदर, वो दिख रहे हैं वहां पे। अच्छा, तो फिर ये सब हुआ, देन दे स्टार्टेड चर्निंग। फिर चर्न करने के बाद अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकली, जैसे कामधेनु गाय, फिर पारिजात वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी निकला, फिर हाँ, हालाहाल विष निकला। उससे तो पूरी सृष्टि भस्म होने जाने वाली थी, लेकिन भगवान शिव ने उसे पी लिया और सारी सृष्टि को बचा लिया। इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं, जिनका थ्रोट ब्लू कलर का है, नीलकंठ। उन्होंने मैम हालाहाल विष एक दिन पिया। शिव जी ने एक मतलब पूरा एक पानी का वो पी लिया था ना, तो उनकी वाइफ वो खीर बना के लेकर आई थी। हाँ 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 हाँ, वो हमने शिव जी के सेशन में सुनी थी स्टोरी, वो वाली। ठीक है, इस स्टोरी हाँ। के थ्रू हम लोग क्या बताना था कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और सारी सृष्टि को बचा लिया। जो अमृत बाहर निकला, जो धन्वंतरी थे, जिनको गॉड ऑफ, जो हेल्थ के गॉड रहते हैं, धन्वंतरी आयुर्वेदा के, वो स्वयं वो अमृत कलश लेकर बाहर आ गए। और उन्होंने, फिर उसकी भी एक अलग स्टोरी है, उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा, इतने सारे अवतार है ना। एक एक 1 hour इज वेरी लेस टू शेयर दिस स्टोरीज। फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू। समझ में आया ही ना दोनों स्टोरी आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, भगवान विष्णु ने सबको बचा लिया। सारे देवों को वो ये अमृत भी पिलाया सारे देवों को, फिर उनको बाद में उनकी पावर वापस आ गई। भी एक राक्षस ने पिया अमृत। हाँ, वो भी स्टोरी है ना करण। इतनी मैम सारी। हाँ, शिव। एक्चुअली बाद में जो अमृत पिला रहे थे ना, तो भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी अवतार लिया था, एक लेडी बन गए थे, सारे लोग बैठे थे। अभी कर्ण ने बोला इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, देव और असुर। तो मोहिनी रूप में उन्होंने आकर सबको अमृत पिलाया। और जो असुर है ना, जो बैड पीपल है, उनको पानी पिलाते गए। फिर एक असुर को पता चला कि यहाँ पे कुछ तो झोल हो रहा है, विष्णु जी सबको, देवों को अमृत पिला रहे हैं और हम लोगों को जल पिला रहे हैं, बस पानी दे रहे हैं। तो वो क्या किया, वो जाकर देवों की जो लाइन रहती है ना, वहां पे जाकर बैठ गया। फिर सूर्यदेव और चंद्रदेव, उन्होंने विष्णु को ऐसे इशारा किया, ऐसे ऐसे हम लोग आंखों से इशारा करते हैं ना, ये देखो ये बाजू में असुर आकर बैठा है,
ये हम लोग के बीच में नहीं है, ये असुर है, हम लोग के बीच में आकर बैठा है, आप उसको अमृत मत पिलाओ। लेकिन जब तक मोहिनी अवतार वाले विष्णुदेव को पता चलता ना, तब तक उसने पी लिया था थोड़ा सा अमृत। उसका नाम था राहु, उस राक्षस का नाम। तो उसने पी तो लिया। फिर फटाक से विष्णुदेव ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। फिर सुदर्शन चक्र से उसकी नेक कट कर डाली। फिर दो भाग हो गए उसके, लेकिन उसने अमृत तो पी लिया था ना, इसलिए वो मर नहीं सकता था अभी। सो दो पार्ट हो गए उसके। इस एक को राहु बोलते हैं और एक को केतु। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना, इसीलिए होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु की वजह से होता है, क्योंकि वो सारे दुश्मन हो गए ना। अभी चंद्र और सूर्य ने बोला था विष्णुदेव को कि ये यहाँ पे बैठा है, इसीलिए। ठीक है, स्टोरी हो गई। अभी बताओ, अभी गेम खेलना है। हाँ। अब फेनिशा का अभी कौन खेलेगा? अच्छा, मेरे साथ साथ बोलो एक बार। कूर्म कवच कड़क। पूर्ण अनम्यूट बोल फैन से। कूर्म कवच कवच कड़क। पूर्ण कवच करक कड़क कवच कड़क कूर्म का। कड़क कवच कुर्मका कूर्म का। अच्छा, हाँ, त्रिशा तुम बोलो। कूर्म कवच कड़क। कुर्म कवच कड़क कुर्म कड़क कवच कड़क कुर्म कवच कवच कूर्म का। कड़क कड़क कवच कुर्म कवच कूर्म का। कूर्म माने कछवा। कूर्म कवच, कवच जो होता है ना उसकी शील्ड रहती है, कवच। कड़क माने ऐसे हार्ड, बहुत हार्ड। कूर्म कवच कड़क, है ना। कड़क कड़क पहले तो हमने कड़क बोला कूर्म का कवच कड़क है, फिर कड़क कवच कूर्म का। कड़क कवच कूर्म का जो शील्ड है वो कड़क है। सेम ही सेंटेंस है, फुल बिल्कुल सेम है। कूर्म कवच कड़क, कड़क कवच कूर्म का। बोलो कौन बोलेगा? हाँ फेनिशा। कूर्म कवच कड़क, पूर्ण कवच कड़क कड़क कवच कूर्म का। कड़क कवच पूर्ण कुर्रे कुर्रे कुर्रे, कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस अच्छा, वजह से कूर्म। कूर्म माने कछुआ, टॉर्टस। कवच पूर्ण कवच कवच। कवच यानी कवच शील्ड, जो टॉर्टस की शील्ड रहती है ना। पूर्ण कवच कड़क कड़क कड़क। पूर्ण फिर से एक बार। कड़क कड़क कवच कड़क कवच कूर्म का। पूर्ण का कूर्म का, ये जो कछुआ है ना उसकी शील्ड रहती है, देखो। इसको कवच बोलते हैं, ये जो शील्ड है ना बैक पर उसकी, वो। कूर्म कवच कड़क। पूर्ण कवच अच्छा, आप कड़क वो पहले वाला सेंटेंस बोलो फिर मत्स्य महाराज महासागर में मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। मिले मेधांश, यू से इट। मत्स्य महाराज महासागर में मनुष्य मिले वेरी गुड। अद्विका, अनम्यूट। अच्छा अद्विका अनम्यूट करो, तब तक कृषा से बोलते हैं। कृषा। मत्स्य महाराज मत्स्य महाराज महासागर में महासागर में मनु से मिले। मनुष्य मिले अब बोलो। मत्स्य महाराज महासागर में मत्स्य महाराज महासागर में मनु मनुष्य मिले मनु से मिले। मत्स्य महाराज मनु सागर में मनुष्य मिले अच्छा अद्विका। मत्स्य महाराज महाराज महासागर में मनु से मिले से मिले। मिले वेरी गुड। मत्स्य महाराज मत्स्य महाराज महासागर में महासागर में मनुष्य मिले महासागर में मनु से मिले। महासागर में मनुष्य मिले
वेरी गुड, कन स्ट्रेट। मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। अच्छा, अभी अभी बताओ, कूर्म वाला किसको आएगा? कूर्म कवच कड़क, इतना ही बोलो, ठीक है? कूर्म कवच कड़क। कूर्म कवच कूर्म कवच कड़क। कूर्म कूर्म कवच कड़क। कवच कड़क। कूर्म कवच कड़क। कवच कूर्म कवच कड़क, फास्ट फास्ट बोलो। कूर्म कवच कड़क। कूर्म कवच कड़क। अच्छा, कछवा कवच कड़क बोलो, कछवा कवच कड़क। कछुआ कड़क। कवच कछुआ कवच कड़क। कछुआ कछवा कच कड़क। कछुआ कच कड़क। कछुआ कच कड़क। कछुआ कच कड़क। आद्विका, आप बोलो। कछवा कवच कड़क। कछुआ कछवा कवच कड़क। कछुआ कच कड़क। कछुआ कच कड़क। कछुआ कवच कड़क। कछुआ कवच कड़क। अच्छा, आप लोग कवच प्रैक्टिस कड़क। प्रैक्टिस करना, ये दो सेंटेंसेस आई विल शेयर इन द ग्रुप, और वो फर्स्ट वाला वीडियो भी आज शेयर करूंगी। प्रैक्टिस करना, और मुझे एक वीडियो बनाकर भेजना आप लोग कितनी फास्ट बोलते हो या क्लियरली बोलते हो, ठीक है? कूर्म कवच कड़क, कड़क कवच कूर्म का, और मत्स्य महाराज महासागर में मनु से मिले। ठीक है, अभी सब लोग स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। महासागर में मनु से मिले। हाँ, मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मेरे को वन एक्सरसाइज आती है जो बहुत ही हार्ड है, कोई किसी बच्चे से नहीं हो सकती वो। कौन सी बताओ, क्या वाली? मैम मैं एक बार वो ऐसे नहीं कि पैर यूं करके और ऐसे करके पूरा मतलब मुंह ऐसे वाला करते थे। अच्छा, वो वीडियो करके भेजना मेरे को, मैं देखूंगी। ठीक है, अभी सिट स्ट्रेट, मम्मी टेक अ क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अरे इतनी जल्दी विष्णुदेव प्रसन्न हो गए फेनिशा पे। जब भी आपको यौन आता है ना, दैट मीन्स भगवान गॉड इज शोइंग हिज प्रेजेंस टू यू। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, वन मोर टाइम। अब बोलो, ओम ओम नमो, नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 वन मोर टाइम, ओम देव नमो देवाय। भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। थैंक यू विष्णुदेव थैंक यू विष्णुदेव। फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज, फॉर प्लेइंग विथ अस। आई सरेंडर I surrender माई डे my day and myself and myself to your to your divine feet. divine. वेरी गुड। अभी 2 मिनट से हम लोग एक प्रेयर करेंगे। एक्चुअली ये हम लोग में जो छोटी थी ना, आप लोग की तरह। हाँ फिनिशा। मैम जब अभी आप लोग वो भी करवाए थे मेडिटेशन, हाँ उसमें जब अपनी ब्रीथ ली ना, मतलब सांस ली ना, तो हाँ, उसमें होल्ड करके 2 मिनट्स, देन धीरे धीरे लेकर वेरी गुड। आज दो होल्ड। स्टोरी सुनी, इसलिए हमने ज्यादा देर मेडिटेशन नहीं किया, हम लोगों ने ब्रीदिंग करी और मंत्रा चांटिंग की। मंत्रा चांटिंग की भी पावर मेडिटेशन की तरह ही रहती है। ठीक है, एक छोटी सी प्रेयर बोलेंगे हम लोग, जो मैं जब स्कूल में थी ना तब हम लोग गाते थे। होल्ड योर हैंड्स।
इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का आते हैं आप विश्वास। लोग, वेरी गुड। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वेरी गुड। मैम आई नो फर्स्ट क्लास में मैंने भी यही सीखी थी, मतलब यही प्रेयर हम लोग बोलते मुझे थे। अभी तक याद है, मैं भी जब स्कूल में थी तब हम लोग गाते थे। मैम अद्विका। फर्स्ट क्लास में भी गाते हाँ अद्विका, आपने गाई प्रेयर। डू दिस। इतनी शक्ति, ऐसे करना, इतनी शक्ति थे। हमें, ऐसे करो, हमें देना दाता, देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, कमजोर कमजोर ना होना। हम हम चले, चले चले, ऐसे चलो। हम चले नेक रास्ते पे, रास्ता, रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, रास्ते एक पे। हमसे हमसे भूल कर भी, भूल कभी गलती होती है तो कान पकड़ते हैं ना हम लोग, तो भगवान को बोलना है का, अगर हमसे भूल कर भी, हम लोग तो गलती नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, फिर भी अगर भूल कर भी कोई भूल हुई तो भूल कर भी कोई भूल होना। आप ही देख लो, अभी हम लोग तो मिस्टेक नहीं करेंगे, हम लोग की कर्ता करविता तो आप ही है। तो आप ही देख लो, हम लोगों से कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल होना। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय श्री राम, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल। मैडम बाय। मैडम मैडम बाय बाय। जय श्री राम। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।